हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो हेल्थ जीएमटी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया टेस्ट के बारे में। मलेरिया क्या है, ये कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में यह जानेंगे। तो सबसे पहले मलेरिया क्या है और कैसे होता है, मलेरिया के क्या क्या लक्षण हैं, मलेरिया बुखार में कितने प्रकार के होते हैं, मलेरिया की जाँच के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट कराया जाता है, मलेरिया के बचाव और सावधानी, जैसे मलेरिया से दिक्कत होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक के पैरासाइट प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है। मलेरिया अक्सर संक्रमित मादा एनाफ्लीज नाम के मच्छर के काटने से होता है। यानी कि मादा मच्छर जो होते हैं, जो एनाफ्लीज नाम के होते हैं, उनके काटने से मलेरिया होता है। ये अमूमन रात को ही काटते हैं। ये जो मच्छर होते हैं रात को ही काटते हैं। मलेरिया आमतौर पर बरसात के मौसम में होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में गंदे पानी का जमावड़ा जहाँ होता है, नाली जो और घरों में जमा हुए गंदा पानी से मलेरिया पनपता है। यहीं से एनाफ्लीज नामक मच्छर का विकास होता है। मलेरिया का इन्फेक्शन हमारे शरीर के लीवर और रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। यानी कि मलेरिया इन्फेक्शन जो है, जो पेशेंट मलेरिया से ग्रसित है, उस पेशेंट पे सबसे पहले लीवर और रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। मलेरिया के लक्षण मच्छर के काटने के 7 से 15 दिन बाद नज़र आता है। हालांकि कुछ लोगों में महीने दिन बाद भी लक्षण नज़र आ सकते हैं। बिना लक्षण के भी मलेरिया का इन्फेक्शन हमारे शरीर में साल भर तक रह सकता है। अब हम लोग बात करेंगे मलेरिया कैसे होता है। जैसे मलेरिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। जैसे कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है तो कोई ब्लड डोनेट करने के लिए जाता है, और वो जो डोनर है वो अगर मलेरिया पॉजिटिव है तो उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड देने से भी दूसरा व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित हो सकता है। और ये गर्भवती महिलाओं में पल रहे बच्चे यानी शिशु को भी हो सकता है। अगर मान के चलिए कि महिला मलेरिया से ग्रसित है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मलेरिया पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए जो मलेरिया पॉजिटिव होते हैं जो पेशेंट, उनको 1 साल तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। जब मलेरिया से संक्रमित किसी व्यक्ति को मच्छर काटता है तो मलेरिया का इन्फेक्शन उस व्यक्ति से मच्छर में चला जाता है। फिर तुरंत बाद जब ये मच्छर किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो फिर मलेरिया का इन्फेक्शन उस हेल्दी व्यक्ति को भी हो जाता है। मान के चलिए कि कोई पेशेंट मलेरिया से ग्रसित है, पॉजिटिव है, उस व्यक्ति को एक मच्छर काटता है, उसके बाद वो मच्छर जाकर किसी हेल्दी व्यक्ति को वो मच्छर अगर काटता है तो वो व्यक्ति भी मलेरिया से ग्रसित हो सकता है। अब हम लोग मलेरिया की जांच के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या डॉक्टर सलाह देते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डॉक्टर 3 तरह के टेस्ट के लिए मतलब सलाह देते हैं। तो सबसे पहले आता है मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया एंटीजन टेस्ट होता है जो फैल्सीफेरम फैल्सीवैक्स, और मलेरिया आरटीपीसीआर। तो सबसे पहले मलेरिया जो एमपी शॉर्ट नेम होता है, जिसे मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं, इस टेस्ट के माध्यम से ब्लड का स्लाइड पे सीमियर बना करके फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, और रेड ब्लड सेल्स में मौजूद प्लाज्मोडियम पैरासाइट का पता लगाया जाता है। और ये टेस्ट सबसे सस्ता होता है और सबसे अच्छा भी होता है। उसके बाद आता है कि मलेरिया एंटीजन टेस्ट होता है जो फैल्सीफेरम और फैल्सीवैक्स पता लगाए जाने के लिए भी किया जाता है। यह टेस्ट रैपिड किट से होता है जो प्रेगनेंसी किट की तरह होता है, और 10 मिनट में ही इसका रिजल्ट दे दिया जाता है। यह टेस्ट ब्लड में मौजूद प्लाज्मोडियम पैरासाइट, फैल्सीफेरम और फैल्सीवैक्स एंटीजन को पता लगाए जाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद आता है मलेरिया आरटीपीसीआर। ये एंटीजन मलेरिया एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही रेयर केस में ही डॉक्टर इसे मलेरिया आरटीपीसीआर
करने की सलाह देते हैं। अब हम लोग मलेरिया के लक्षण के बारे में बात करेंगे। मलेरिया के संक्रमण का सबसे प्रमुख जो लक्षण होता है, यानी जो पेशेंट को मलेरिया पॉजिटिव हो या मलेरिया संक्रमित हो, उसे अचानक तेज कँपकँपी के साथ ठंड लगने लगती है और कुछ देर बाद उसको बुखार आ जाता है, और ये बुखार बहुत तेज़ होता है और ये बुखार लगभग 3-4 घंटा तक रहता है। फिर जब पसीना आकर बुखार उतर जाता है, और ये प्रतिक्रिया दिन में 2 बार या रात को 2 बार हो सकता है। या फिर ये प्रतिक्रिया 2-3 दिन बाद भी नज़र आता है। साथ में सिर और हाथ के पैरों में, खासकर जोड़ों में दर्द होने लगता है, यानी कि जॉइंट पेन होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, उल्टी होना या जी मिचलाना, उल्टी के साथ घबराहट सा महसूस होना, कमज़ोरी और थकान सा महसूस होना, बहुत ज़्यादा ही वीकनेस लगने लगता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी शरीर में जो पेशेंट ग्रसित है उसे खून की कमी भी हो सकती है, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, आँखों की पुतलियों का रंग, यानी कि जो आँख की पुतलियाँ होती हैं उसका रंग पीला भी हो सकता है या पीला पड़ जाता है। अब मलेरिया के बुखार के प्रकार, यानी कि मलेरिया कितने टाइप की होती हैं जिससे आती हैं, बुखार आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो सबसे ख़तरनाक होता है और ये सबसे ज़्यादा मौतें इसी की वजह से होती है। फैल्सीफेरम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बाद ये दूसरा सबसे तेज़ होने वाली बीमारी है। इसके कुछ गंभीर लक्षण लगातार तेज़ बुखार, सर दर्द, उल्टी और जी मिचलाना, सांस लेने में दिक्कत। इसमें पेशेंट जो होता है, जो मरीज होता है, उसके दिमाग पे भी असर पड़ता है, जिस कारण ये रोगी एकदम बेसुध हो जाता है और उसे पता नहीं होता है कि वो बेहोशी में क्या कर रहा है या क्या बोल रहा है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ज़्यादातर लोग इस तरह के मलेरिया बुखार से पीड़ित होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे ज़्यादा होने वाला मलेरिया इन्फेक्शन है। प्लाज्मोडियम ओवल मलेरिया, इंडिया में ओवल मलेरिया का बुखार बहुत ही कम देखने को मिलता है या ना के बराबर होता है। उसे प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये मलेरिया उतना खतरनाक नहीं होता जितना प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की तरह होता है। अब हम लोग मलेरिया से बचाव और सावधानी के बारे में बात करेंगे, जिससे किसके कारण मलेरिया नहीं फैलता है। तो बचने के उपाय हैं, जो घरों के आसपास डीडीटी कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। घरों के आसपास कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। घरों में व आसपास गड्ढे, नालियाँ, बेकार पड़े खाली डिब्बे, पानी की टंकियाँ, गमले, जैसे कूलर की टंकी और टायर ट्यूब में पानी जमा ना होने दें। इन सब में मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो जन्म लेते हैं। सप्ताह में 1 बार पानी से भरी टंकी, मटके, कूलर आदि खाली करके सुखा दें। जहाँ पानी जमा होने से रोका नहीं जा सकता, वहाँ उस पानी पे मिट्टी का तेल या जला हुआ तेल, मोबिल ऑयल छिड़के। खिड़कियाँ, दरवाज़ों में जालियाँ लगवा दें। शाम के समय खिड़की दरवाजे बंद रखें। शाम और रात को हाथ और पैर में फुल कपड़े पहनें। रात को सोते टाइम मच्छरदानी का प्रयोग करें या मच्छर निवारक क्रीम, ऑयल या ऑल आउट या जो भी मच्छर से बचने के सामान है, जैसे सरसों का तेल आदि का इस्तेमाल करें। इन सब सावधानी से आप मलेरिया संक्रमित होने से रोक सकते हैं और बच सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।